नमस्कार मित्रों, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। आप टीवी 20 न्यूज पर बने रहिए, देखते रहिए टीवी 20 न्यूज। तो खबर आजमगढ़ से, जहां नामांकन के 5वें दिन आजमगढ़ व लालगंज सीट से बसपा प्रत्याशियों ने अपना नामांकन किया। विपक्षियों पर जमकर बरसे। आपको बता दें तो आजमगढ़ में लोकसभा चुनाव 2024 में जनपद की दोनों लोकसभा सीटों आजमगढ़ और लालगंज के लिए नामांकन का कार्य चल रहा है। सपा और भाजपा ने जहां तीसरे दिन ही नामांकन दाखिल कर लिया था, वहीं 5वें दिन शुक्रवार को दोनों लोकसभा सीटों से बसपा प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किया। नामांकन को लेकर कलेक्ट्रेट क्षेत्र में काफी गहमा गहमी देखने को भी मिली। शुक्रवार को नामांकन के 5वें दिन जुमे की नमाज के बाद आजमगढ़ लोकसभा सीट से बसपा प्रत्याशी मसूद अहमद, पूर्व प्रत्याशी और अपनी पत्नी शबीहा अंसारी और समर्थकों के साथ पहुंचे थे। आपको बता दें तो इस दौरान उनके साथ लालगंज की बसपा प्रत्याशी डॉक्टर इंदु चौधरी भी थी। नामांकन के बाद दोनों प्रत्याशियों ने मीडिया से वार्ता की। मसूद अहमद ने जहां भाजपा और सपा प्रत्याशियों के बाहरी होने की बात कही, तो वहीं डॉक्टर इंदु चौधरी ने सपा को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि सपा बसपा को हमेशा भाजपा की बी टीम कहती है, लेकिन मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है, सपा कुछ नहीं बोल रही। जबकि हमारी बहन जी ने कहा है कि जब बाबरी मस्जिद बनेगी तो बसपा उसमें सबसे आगे रहेगी। आज बसपा ने 27 मुस्लिम प्रत्याशी उतारे हैं। ऐसे में भाजपा की बी टीम बसपा नहीं बल्कि सपा है। नामांकन को लेकर एसपी सिटी शैलेंद्र लाल और एडीएम प्रशासन राहुल विश्वकर्मा खुद कलेक्ट्रेट चौराहे पर जमे रहे। दोनों प्रत्याशियों का नामांकन संपन्न होने के बाद ही वहां से रवाना हुए। क्या कुछ कहा है दोनों प्रत्याशियों ने, आप सुनिए। 2 सेट में दाखिल किया था। जीत की क्या रणनीति है? जीत की क्या रणनीति है? जो जनता का लोकप्रिय सांसद होने जा रहा है, तो जीत ही जीत है, क्योंकि जनता का बहुत प्यार और सम्मान मिल रहा है। उसी से पूरा आशा है कि ये जनता, क्योंकि चुनाव लड़ रही है, तो आशा पूरी है कि ये चुनाव हम ही जीतेंगे। समाजवादी पार्टी चाह रही है कि बसपा भाजपा की बी टीम के रूप में काम कर रही है। बी टीम के रूप में कौन कार्य कर रहा है, ये तो आपने देख ही लिया कि पूरा यादव परिवार, यादव पार्टी एक सीमित परिवार तक सीमित हो गई है, यादव पार्टी हो गई है। वो अहीर लोगों को भी टिकट नहीं दिया जा रहा है। तो आप ये समझ लीजिए कि जब आप अपने ही समाज में ये हालत कर रहे हैं, मुसलमानों की कोई बात नहीं कर रहे हैं, कहीं मुसलमानों के खिलाफ एक मुसलमानों के खिलाफ जो भी अत्याचार हो रहे हैं, जुल्म हो रहे हैं, उनके सपोर्ट में आप एक शब्द नहीं बोल पा रहे हैं, तो इस तरीके से आप खुद ही बता रहे हैं कि आप बीजेपी की बी टीम आप स्वयं बने हुए हैं। और बहन कुमारी मायावती जी ने आजमगढ़ की जो मेन सीट है सदर की, वहां की सीट, बनारस की सीट और भी तमाम जो जगह है उन सब की सीट, और उसके साथ ही साथ देख लीजिए आप जो जौनपुर की सीट है श्रीकला सिंह जी की, इधर दारा सिंह चौहान जी की, ये तमाम जो इस तरीके से जो पूरा बालकिशन चौहान जी का जो हुआ है, इस तरीके से पूरा सोशल इंजीनियरिंग के फॉर्मूले पे काम करते हुए 27 मुसलमानों को टिकट दिया है। ऐसे दशा में, जहाँ पे ऐसा समय समाज में जहाँ पे मुसलमानों के खिलाफ कोई बोल नहीं रहा है, मुसलमानों के जो सपोर्ट में केवल और केवल बहुजन समाज पार्टी ही दिखाई दे रही है। बहन कुमारी मायावती जी के ऊपर पूरे मुस्लिम समाज को भरोसा जताना चाहिए कि आप 18% हो करके भी क्यों माइनॉरिटी बने हुए हैं। आप बहुजन समाज पार्टी के सहयोग में आइए। बहन कुमारी मायावती जी ने खुल करके कहा है कि हम हमेशा मुस्लिम समाज के साथ में हैं, और माननीय आकाश आनंद जी हमारे राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर हैं, उन्होंने स्वयं ये कहा है कि बाबरी मस्जिद जब बनेगी तो हम उसमें सबसे पहले आगे पहल करके आएंगे। तो ऐसे में जो ये प्रश्न है कि बी टीम, भाजपा की बी टीम, सही मायने में तो समाजवादी पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी अकेले दम पे लड़ करके ये बात कर रही है। अखिलेश जी तो उसमें अपना कैंडिडेट मानते हैं, समाजवादी पार्टी करी पूरा मुसलमान हमारे साथ है। आप कहाँ? देखिए, आप दिन में सपने देखना बहुत अच्छी बात है, आप देख सकते हैं, ठीक है, आप देख सकते हैं भाई, आपके पास आंखें हैं, आपके पास मन है, आप किसी भी समय का सपना देख सकते हैं। आंखें बंद कर लेने से अंधेरा थोड़ी होता है, हकीकत दुनिया के सामने है। पीडीए का नारा देने वालों ने एक भी मुसलमान को राज्यसभा भेजने का साहस नहीं किया। बहन जी ने दानिश अली जी को भेजा, इसके पहले और भी तमाम जो मुस्लिम लीडर्स हैं, सालिम अंसारी जी को भेजा, नहीं अभी रिसेंटली मुनकाद अली साहब को भेजा। अगर समाजवादी पार्टी ये दावा करती है कि वो उन्होंने रजिस्ट्री कराई हुई है मुसलमानों के नाम से उनके वोट की, तो वो बहुत बड़ी गलतफहमी में, और इस बार 2024 के इलेक्शन में मुसलमान समाज बहुजन समाज पार्टी को वोट करके इसको साबित कर देगा। लालगंज में डीएम फार्मूला रहेगा, दलित मुस्लिम फार्मूला आप लगाएंगे? केवल दलित मुस्लिम फार्मूला नहीं रहेगा। बहन कुमारी मायावती जी के नीचे सर्वजन हिताय की नीति है।
तो न केवल मुसलमान बल्कि सर्व समाज बहन कुमारी मायावती जी के शासनकाल को याद कर रहा है। हम लोग चौराहे सट्टी पे पैदल मार्च कर रहे हैं, गांव में लोगों से संपर्क कर रहे हैं, शहर में लोगों से संपर्क कर रहे हैं। सभी लोग यही कह रहे हैं कि बहन जी का शासन ऐसा था, स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा सब एकदम दुरुस्त थी, और वही बहन कुमारी मायावती जी का शासनकाल जो है देश में आना चाहिए, शासन देश में आना चाहिए, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में बहन जी ने शासन किया। लड़ाई किससे, सपा या भाजपा किससे? भाजपा से सीधी लड़ाई है, आप सामने देख सपा नहीं लीजिए। लड़ाई है। जी, सपा लड़ाई में सपा लड़ाई में कहीं पे भी नहीं है। ठीक है, चलिए, थैंक यू। ये है कि हम आजमगढ़ के बेटे हैं और हमारी पत्नी आजमगढ़ की बहू भी है, बेटी भी है, बहन भी है। और चाहे धर्मेंद्र जी हो, चाहे हमारी निरुपा जी हो, दोनों लोग जिले के बाहर के हैं। और आप ये देखिए, अगर आप समीकरण देखते हैं तो दलित और मुसलमान मिलकर के सरकार बनाता है। यहाँ पे 2 यादव हैं और हम सिर्फ एक मुसलमान कैंडिडेट है, तो पूरी तरीके से हम जो है 500% जो है जीत रहे हैं। समाजवादी पार्टी तो काफी राइट मानती है मुसलमानों पे अपना। अब ये तो उसको सोचना चाहिए कि जनता इतनी बेवकूफ नहीं है, ये तो उनकी जो है बचकाना सवाल है। तो वो तो कह रहे हैं कि आप भाजपा के बी टीम के रूप में आए हैं, भाजपा को जिताने यहाँ आए। सही बात है, अगर उनको ऐसा महसूस होता है तो वो सीट छोड़ के चले जाए। यहाँ के 65 लाख आवाम में, जनता में उनको एक इंसान नहीं मिला कि यहाँ से चुनाव लड़ा सके, खुद आके बाहर से लड़ रहे हैं। ये तो बहुत ही जो है शर्म की बात है। अच्छा, जमाने के जाने से एकदम अकेले पड़ गए हैं, बसपा वाले कोई है ही नहीं है, प्रत्याशी नहीं मिल रहा था उनको। आप बात की सब्जी जिससे, और जनता जवाब देगी इसका। किसके साथ है? अच्छा मसूद साहब, एक हमारा सवाल है। आम जनता ये जानना चाहती है कि कौन है मसूद साहब, अपने बारे में जरा हमको बताइए। हमारी जनता, मैं तकरीबन 25 साल से सियासत कर रहा हूँ। नेशनल लोकतांत्रिक पार्टी में था। आजमगढ़ का बेटा हूँ, आजमगढ़ पैदा हुआ हूँ, आजमगढ़ के आवाम का भाई हूँ, और क्या चाहते हैं।